अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की क्लास नंबर 3 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं सिलेक्शन टूल मजीद। जैसे कि हमने पहली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन देखा, दूसरी क्लास के अंदर हमने कुछ मजीद टूल्स देखे थे और इसी तरह आज हम थर्ड क्लास के अंदर मजीद सिलेक्शन टूल देखने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर आपको याद ही होगा कि हमने ये वाले कुछ शेप्स बनाए थे और इसमें हमने कलर करना सीखा था कि हम इसके अंदर किस तरह कलर कर सकते हैं। काफी डिटेल में मैंने आपको ये चीज समझाई थी और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। और आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पे देखना है कि हम इसके अंदर सिलेक्शन जो बाकी टूल्स आ रहे थे हम वो किस तरह यूज करेंगे। तो अब हम जो यूज करने वाले हैं सिलेक्शन टूल, ये नहायत इंपॉर्टेंट टूल है इस प्रोग्राम के अंदर और नहायत ही यूजफुल और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ही टूल है, स्पेशली बैकग्राउंड रिमूविंग में, ठीक है, और इस तरह के काफी कामों में ये सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक लासो टूल आ रहा है। अब बेसिकली लासो टूल है क्या, ये भी जैसे हमने कल देखे थे कुछ इसी तरह का ही है, बट इसका एक अपना यूज है। ये इतना ज्यादा तो यूज नहीं होता, बट आपको फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू यूज। तो सबसे पहले मैंने किया यहाँ से इसको सेलेक्ट और इसके बाद यहाँ से अगर आप ये ऐसे काम करता है जैसे एक पेंसिल होती है, जिससे आप पेंसिल आगे पीछे मूव करेंगे तो वो इसी तरह देखें बना देगा सिलेक्शन सी। तो देखिए आप इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, आगे पीछे मूव जिस तरह आप करना चाहें इससे कुछ भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक बेढंगी सी कोई चीज बना दी, जैसे कि देखें मैं कोशिश करता हूँ कि एक सर्कल बना सकूं, बट हम इसे बना नहीं चाहते क्योंकि ये एक इनरेगुलर पाथ बनाता है, यानी कोई इसका एक रैंडम पाथ होता है बिल्कुल, यानी आपका माउस इधर भी मूव कर जाएगा उधर ही वो पाथ बना देगा रास्ता, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रैंडम पाथ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको पता है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप इसका लासो टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं फिर से इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि सर्कल बना सकूं, बट इससे नहीं बनेगा, सही से नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बनाया। अब देखिए हमने जैसे देखा था कि हम इसको मूव टूल से उठाए, देखें यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इसको मैं अंडू करता हूँ और जैसे हमने देखा था इसमें हम कलर करना चाहते हैं, हम सेम वही जाके इसमें कलर भी कर सकते हैं। एडिट में जाए, यहाँ से कर दें फिल, हमारा बैकग्राउंड सिलेक्टेड और ओके कर दें, तो देखिए इसमें कलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर लासो टूल। अब उसके बाद आए थे हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन लासो टूल। अब ये भी काफी यूजफुल टूल है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक नेक्स्ट फोटो के अंदर, जो कि आपको इस डीवीडी के अंदर इस कोर्स के साथ मिल जाएगी। ये हमारे पास सारी प्रैक्टिस इमेजेस जो मैं यूज कर रहा हूँ ये सारी की सारी आपको इस डीवीडी कोर्स के अंदर साथ में प्रोवाइड की हुई होंगी, जिनसे आप जो है ना जाके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है और देखिए इसकी यहाँ पे कॉर्नर्स आपको ये दिख रही होंगी, पूरे एक लाइन सी है, इधर आ रहा है इसका पूरा शेड ऊपर बना हुआ। ये अब ये हमारे पास जो पॉलीगॉन टूल है ये बेसिकली एक सीधी सीधी सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपको पता है कि एक बिल्कुल पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, जिससे को पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल एक सीधा, यानी इसमें कोई रैंडम ऐसे कर्व्स नहीं है, ठीक है, बम्स नहीं ऊपर नीचे। तो अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी काम करना है आपने जाके पहले इसको क्लिक कर लेना, इसको अनलॉक कर लेना ताकि हम इसके ऊपर प्रॉपरली कोई सभी काम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे इसको जूम करेंगे। अब जूम करने का पहले आप तरीका देख लें कि अगर आप कंट्रोल का बटन दबा के आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस के साथ प्लस बटन आ रहा है, अगर आप इसको प्रेस करें तो आपकी इमेज जूम हो जाएगी। अगर आप माइनस को प्रेस करें तो आपकी इमेज जूम आउट होगी। अब आपने ये याद रखना है कि आपका जहां पे भी कर्सर होगा उस जगह पे जूम करेगा। देखिए अब हमारा कर्सर इस कॉर्नर में है, यहाँ पे है। अगर मैं कंट्रोल प्लस करूं तो देखिए इसी कॉर्नर में हमारा ये जूम कर रहा है। अब देखिए बहुत ज्यादा जूम हो गया तो आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस कर देना या फिर कंट्रोल 0 करने से एक्चुअल जूम आउट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे मैं करता हूँ जूम और जूम करके यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन शुरू करते हैं, यानी हमने पहला क्लिक इधर से करना है। और देखिए तो यहाँ पे मैं पता है कि बिल्कुल ये सीधा है। अब देखिए मुझे ऊपर से सही से नहीं दिख रहा, तो हमने क्या करना है, स्पेस का बटन दबाना है। अब स्पेस से क्या होगा कि यहाँ पे छोटा सा हैंड साइन बना आ जाएगा। अब जब आपने स्पेस बटन को दबाए रखना है और अपनी इमेज को ऊपर नीचे आपने पैन, इसको यहाँ पे पैन बोला जाता है, जी हैंड जो बना आ रहा है इसको यहाँ पे पैन बोला जाता है। तो पैन की मदद से हमने क्या करना है, अपनी इमेज को ऊपर नीचे मूव करवा लेना है। करने के बाद हमने यहाँ से देखिए बिल्कुल हमें पता है कि ये बिल्कुल सीधा पाथ है, तो मैं आखिरी क्लिक इसका यहाँ पे कर लेना, यानी पहला क्लिक हमारा वहां था, दूसरा क्लिक यहाँ पे हो गया और तीसरा क्लिक हमारा इस कॉर्नर में हो गया। मैं पता कि बिल्कुल स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और क्लिक करने के बाद हमने ऊपर चले जाना इसी तरह यहाँ पे, और इसी तरह हम इस कॉर्नर में आ जाएंगे इधर
और इसी तरह हम जहां से शुरू किए थे हमने सिलेक्शन, हम उसी जाके पाथ पे इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन जैसे ही क्लोज होती जाएगी ऑटोमेटिकली डॉटेड सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद हमने करना क्या, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डी सेलेक्ट करने का, सिलेक्ट इन्वर्स करने का, ठीक है, सिलेक्शन इन्वर्स करने का, फेदर का, और इसके अलावा सिलेक्ट एंड मास्क, और इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने करना क्या है, लेयर वाया कॉपी हमने कर लेना यहाँ से। अगर यहाँ पे आपको दिखा सकूं, यहाँ पे इसको मैं हाइड करूँ, देखिए छोटी सी आई बटन आ रहा है, अगर इसको मैं हाइड कर दूं देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा क्लाउड इसमें से निकल गया है। बट अभी फिलहाल हमने ऐसा नहीं करना, इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से ड्रैग करके इस पे आके आप छोड़ देंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ यानी अनडू, कंट्रोल Z, राइट क्लिक करते हैं और देखें यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कॉपी वाला देखा तो काफी सी क्या हुआ, कितनी जगह ये कॉपी हो गई। अगर यहाँ पे मैं कर दूं लेयर वाया कट तो क्या होगा, ये इसमें से कट हो जाएगा। आप देखें एक यहाँ पे हिस्सा पड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है, यानी देखें दो अलग लेयर्स बन गई, यानी इसमें से भी खत्म हो गया। अगर इसको हाइड करके दिखाऊं देखें ये बिल्कुल कट हो गया, यहाँ पे इसमें से डिलीट हो गया। तो इस तरह करके हम यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। मैं एक दफा फिर से करता हूँ Alt Control Z, यानी दोबारा से वापस आ गए। तो अभी देख लिया हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम कॉपी करने से क्या होता है कि उसी की कॉपी बना देगा, जो हमने चीज सेलेक्ट की उसी की एक डुप्लीकेट बना देगा। और अगर यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो क्या होगा कि इसको कट कर देगा। अगर इन न्यू लेयर कर दें तो यहाँ पे क्या करेगा, एक नई लेयर हमको से बना सकते हैं, बट अभी हमने इसकी तरफ नहीं जाना। बाकी इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि हमने अभी देखनी है। तो अब हम करने क्या वाले, हमने ये चीजें अभी नहीं करनी। अभी हम सिंपली कर देंगे डिलीट प्रेस, डिलीट बटन आपने प्रेस कर देना। डिलीट करने से क्या होगा कि आपकी वो जो इमेज होगी, ये आपका जो स्काई था इस इमेज के अंदर आप देख सकते थे, ठीक है, वो डिलीट हो चुका है, खत्म हो गया इस इमेज में से। मैं जूम आउट कर रहा हूँ आपको सही दिखाने के लिए। देखिए हमारा जितना भी स्काई था सारा का सारा वो उसमें से डिलीट हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक नया को कलर दे दूं, यानी कलर स्काई कलर देना चाह रहा हूँ, उस क्लाउड खत्म कर रही है बीच में से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्काई कलर ढूंढूंगा। तो यहाँ पे हम ब्लू में आते हैं और ब्लू में आके यहाँ से हम स्काई कलर बनाते हैं। तो स्काई कलर कुछ इसी तरह का होता है जो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लाउडी वाला थोड़ा सा डार्क कर दिया। ओके करते हैं। देखिए अभी हमारा ये सारा एरिया सिलेक्टेड, इसको डिससेलेक्ट नहीं करना। अब हम जाएंगे एडिट में और फिल में जाके यहाँ से हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है, बैकग्राउंड कलर, इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इतने सी एरिया को हमने एक नया कलर दे लिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे डिससेलेक्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बस ये ओके है तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया डीसेलेक्ट। तो देखें किस तरह हमने एक खास एरिया को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड डिलीट किया पहले, और उसके बाद हमने इसी को एक नया बैकग्राउंड दे लिया। तो काफी आसान सा काम है। देखें आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली इस टूल का काम क्या है। बाकी तो ये हमने कलर वाला फिल करना पिछली क्लास में देखा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था कलर का। ये बेसिकली किसी भी सीधे स्ट्रेट पाथ की सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे भी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। अब हमारे पास एक और इमेज है, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, फाइल में जाते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज के ये एक डक आ रही है, हम ये ऑरेंज ले लेते हैं। अब मैं चाहूँ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, मैं चाहूँ कि इस टूल से हमें सिलेक्शन करूँ इस ऑरेंज की, तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये गोल बना हुआ है, ठीक है। इस काम के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी गोल पाथ के लिए। तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट टूल के अंदर। अब ये जो टूल है मैग्नेटिक लासो टूल, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है इसके अंदर। तो अब हम करेंगे यहाँ से क्या, इसको मैं अभी फिलहाल अनलॉक नहीं करा। लेट्स से कि यहाँ से होगा क्या कि मैंने यहाँ पे पहला क्लिक कर दिया, फर्स्ट क्लिक, और उसके बाद मैं करूंगा क्या कि बस फर्स्ट क्लिक करके अपने माउस के बटन को छोड़ देना है, यानी अपने सारे बटन छोड़ देने माउस के। सिर्फ आपने करना है कि अपने माउस को इसके गिर्द घुमाते जाना है, यानी बस इससे पकड़ के ऐसे घुमाते जाएं, इसके साथ साथ रख के करीब घुमाते जाएं। देखिए ऑटोमेटिकली एक रोप की तरह, रस्सी की तरह इसके साथ साथ कर्व होता जाएगा। जहां तक इसको देखें कर्व बन रहा है वो ऑटोमेटिकली कर्व कर रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, आपको मैं चेक करवा दूँ। देखें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है सिलेक्शन में। तो फिर इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैनुअली खुद से क्लिक भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसको सही से बता सके कि यहाँ इसका एज ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, खुद मैनुअली क्लिक करके इसको बता दिया कि इसका एज यहाँ पे ऐसे ऐसे हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब लेट्स से कि अगर हम सिलेक्शन करें, हमारी सिलेक्शन खराब हो जाती है, अगर माउस आगे पीछे हिल जाता है तो क्या होगा कि हमारी सारी सिलेक्शन खराब हो जाएगी। तो उस सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको करेंगे बैक स्पेस,
बैक स्पेस का बटन दबा के आपने क्या करना है, जिस रास्ते से आपकी सिलेक्शन हुई उसी रास्ते से आपने से इस माउस को भी वापस ऐसे लेके जाना है, कर्सर को भी से वापस करते जाएं और साथ एक एक दफा बैक स्पेस का बटन दबाते जाएं। तो क्या होगा, सारी सिलेक्शन वापस। मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी सिलेक्शन खराब होगी लेट्स सपोज चलते चलते, और हम करेंगे इसी कर्सर से, इसी से वापस लेके जाएंगे कर्सर को, और इसी तरह हम साथ में एक एक बटन बैक स्पेस का प्रेस करते जाएंगे। तो देखें हमारे पास डन हो चुका है, और हम इसको यहाँ से दोबारा से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अभी फिलहाल लीव्स वाला सिलेक्ट नहीं करूंगा, जस्ट ऑरेंज को सिलेक्ट कर। देखिए यहाँ पे फिर से गलत होगा थोड़ा सा, तो क्या करेंगे यहाँ पे बैक स्पेस करके इसको मैं दोबारा से सही से सिलेक्ट कर लूंगा। जहाँ पे ना करे सही से सिलेक्ट, आज ना सिलेक्ट हो सके सही, तो आपने क्या करना, वहां पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इसको हम इसी तरह ये सिलेक्ट किए जाते हैं, और यहां से मैं इसी तरह सीधा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जहां से आपकी सिलेक्शन शुरू होगी, लेकिन उसी पॉइंट पे आके इसको खत्म भी करना है आपने। खत्म करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे हमने कल देखा था राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं लेयर वाया कॉपी, यानी इसको आप कॉपी बना सकते हैं। देखें एक इसकी क्लोन कॉपी बन गई, देखें पूरा हमारा ऑरेंज एक नई लेयर पे कॉपी हो गया है। तो ये हम भी काम कर सकते हैं, इसको मैं Alt Ctrl Z करता हूँ, हमने देखा था कॉपी वाला। इसके अलावा यहाँ पे इसको मैं कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब कट करने से क्या हो, अगर आप गौर करें दो लेयर्स के ऊपर, Alt Ctrl Z करता हूँ, अब देखें इसके अंदर पहले ऑरेंज मौजूद है। इसी तरह इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर दूं ना, देखिए इस लेयर में से ऑरेंज खत्म हो गई, एक नई लेयर पे चला गया है। इसको मैं हाइड करूँ ना, तो आपको ये वाली लेयर सही से देखेगी। देखिए इसमें से ऑरेंज खत्म हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से। अगर इसको मैं ऑन करूँ, आप देखिए हमें यहाँ पे दोबारा दिख रहा है, क्योंकि हमें इसमें से ये आवाज नहीं है। अब हम Alt Ctrl Z करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे अगर कॉपी देखें तो कॉपी से क्या होगा कि यहाँ पे भी मौजूद रहेगा इसी तरह, और एक नई लेयर पे भी चला जाएगा। इसको मैं हाइड करूँ, देखें यहाँ पे उस लेयर पे मौजूद भी है और अगली लेयर पे भी चला गया, यानी हमने क्या किया, उसकी कॉपी बना ली। तो ये चीज हमने समझनी है कि यहाँ से कॉपी और कट में क्या फर्क है। बाकी न्यू लेयर का हमने कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा, हम बाद में देखेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे हमने देखे ना राइट क्लिक करके कॉपी किया था, आप कॉपी की जगह यहाँ पे डुप्लीकेट की कमांड भी यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे, हाउ, कंट्रोल और जे का बटन आपने प्रेस करना है, कंट्रोल जे। अब जे से क्या होगा, एग्जैक्टली वही काम होगा जो कि अभी हमने कॉपी से किया था, बट उसके लिए सबसे पहले हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल जे कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोल जे का बटन प्रेस करना है, इसको सही से सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं, इसको ऐसे करते हैं लेयर वाया कॉपी। तो कॉपी से क्या होगा कि ये एक नई लेयर पे आ गया है। अब इसको कोई नया बैकग्राउंड देना चाहूँ तो वो अपनी मर्जी से मैं दे सकता हूँ। तो ये तो आपको समझ आ गया बेसिकली लासो टूल में क्या फर्क है, पॉलीगॉन लासो टूल में क्या फर्क है, और मैग्नेटिक लासो टूल में क्या फर्क है। अब इस टूल के लिए, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना, हम एक नई फिर से चीज देखने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे खत्म कर दूँ। एक नई इमेज लाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक सैंपल के तौर पर एक और इमेज यहाँ पे है। इसको हम क्या करेंगे, इससे सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं चाहूँ इस टूल से सिलेक्ट करना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से मैं लेता हूँ मैग्नेटिक लासो और जूम कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, मेरी एक नसीहत समझे कि जब भी आपने सिलेक्शन करनी है, आपने उस इमेज को जूम करके रखना है। जूम करने से क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होगी, और जितनी परफेक्ट सिलेक्शन होगी इतना आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। अगर आप दूर से सिलेक्शन बनाएंगे तो हो सकता है आपको लगे कि मेरी सिलेक्शन परफेक्ट हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। जब आप उसको कोई बैकग्राउंड कलर देंगे, कोई पिक्चर देंगे, तो फिर आपको 100 गलतियां उसमें दिखने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा सही से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खुद से थोड़ी थोड़ी जगह पे क्लिक करूंगा ताकि ये सही से सिलेक्ट कर ले। तो इसने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया सही से। अब इस तरह हम आगे चलते जाते हैं, इस तरह सिलेक्शन इसकी बनाते जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा ना, अगर गलत हो जाए तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बैक स्विच कर लेना है। अभी फिलहाल मैं इसी तरह इसकी सिलेक्शन कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ किए जा रहा हूँ। इस तमाम पिक्चर्स आपको इस डीवीडी कोर्स के अंदर साथ में प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप जो ना अपनी फोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसका ये जो नीचे आ रहा है ये शेडो, तो इसको हम शेडो को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से डक को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका नीचे अक्स बना आ रहा है, ठीक है, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ डक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डक के साथ साथ इसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक स्पेस, जहाँ गलती हो जाए वहां पे अपने करना बैक स्पेस। तो इसी तरह हम इसकी सारी सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं जहां से हमने शुरू की वहीं पे आके। अब देखिए मैंने ऊपर जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये पीछे बताया था कि स्पेस का बटन होल्ड करने के बाद हमारा पेन आ जाता है। पेन से हम क्या करते हैं, इमेज को ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको मूव करवा लेना ऊपर,
तो यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। और क्लोज करने के बाद जैसे हमने पिछला अभी देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके वया कट और कॉपी दोनों कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कट करने के बाद हमारे पास एक नया बैग और हमारे पास एक इमेज आ गई, ठीक है, अलग लेयर पे। इसको हम हाइड करूँ तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट न्यू बैकग्राउंड के साथ विद ट्रांसपेरेंट, ये भी इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह करके हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करने के बाद इसको एक नई लेयर पे ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल इसको हम Alt Ctrl Z करते हैं और अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अनलॉक करता हूँ, ठीक है। और अनलॉक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ इसको एक कोई नया बैकग्राउंड दे दूँ, एक नया कलर दूँ। तो उसके लिए फिर हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी सिलेक्शन को हमें करना पड़ेगा इनवर्स। तो इनवर्स कैसे करेंगे, सिलेक्शन एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। आपने जाना सिलेक्ट के अंदर, तो देखें यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है इनवर्स। यहाँ से हम इसको कर लेंगे इनवर्स, Ctrl F2 है शॉर्टकट इसकी इनवर्स करने की। तो यहाँ से देखिए हमने इसको इनवर्स कर दिया, या फिर इसकी शॉर्टकट Ctrl Shift I भी है जिससे हम इन्वर्स कर सकते हैं सिलेक्शन को, ठीक है। तो ये देखें जो हमारी डक की सिलेक्शन थी वही सिलेक्शन हमारी बैकग्राउंड पे चली गई है, बैक पे चली गई है। तो अब हम जहाँ से कोई सा भी कलर अगर सेलेक्ट करें, लेट्स सपोज कि मैं ब्लू कर दूं, और ब्लू करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे और फिल में जाके यहाँ से हमने कर देना ओके। तो देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर सारा का सारा ब्लू कलर ऐड हो गया इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि हमने इसी के ऊपर इसका बैकग्राउंड एक नया कर दिया। अगर हम सेपरेट चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको इन्वर्स करके, यानी हमने वो कलर नहीं फिल करना, सिर्फ इन्वर्स कर देना। इन्वर्स करके हम डिलीट करेंगे और डी सिलेक्ट कर देंगे, यानी Ctrl डी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर हमें एक नया खुद से पेज लेना पड़ेगा। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेयर्स वाला, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से अपने यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ पे हमने एक खाली लेयर बना ली और अब हम ये जो कलर है ब्लू इस पे करेंगे, ना कि इस पे, क्योंकि इस पे कर देंगे तो फिर हमें कोई चीज दिखने वाली नहीं है। लेट्स सपोज के सामने मैं करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब अपने लेयर्स के ऊपर से गौर करना है, लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट में जाके यहाँ से करते हैं फिल और बैकग्राउंड और ओके करते हैं। तो देखें डक खत्म हो गई, यहाँ से इनविजिबल हो गई। तो इसके लिए याद रहे कि अभी कभी भी हमने ऐसा नहीं करना। Alt Ctrl Z करते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इस पे कलर करेंगे एक नए बैकग्राउंड पे। तो एडिट में जाते हैं, यहाँ से हम करते हैं फिल और यहाँ से हमने सिलेक्ट किया हुआ बैकग्राउंड कलर और ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा कलर जो है ना इस पे कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस इमेज को ड्रैग करके ऊपर ले जाना है टॉप पे, ताकि ये नीचे देखे इसके। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये शो हो गया सही से, हमारा नीचे बैकग्राउंड पड़ा हुआ है और ऊपर हमारी ये इमेज पड़ी हुई है। तो इस तरह करके हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद उसको एक नया बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे मजीद नए टूल जो हमने इसके अंदर पढ़े हैं, 3 टूल। और इसके बाद फिर हमारे पास आगे 2 टूल मजीद आते हैं सिलेक्शन के हवाले से ही, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।